सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th के अंतर्गत 2026 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 3 से 16 BX, इस क्वेश्चन पेपर में द रेड ट्रैप चैप्टर से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसे मैं आप लोगों के समक्ष डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द रेड ट्रैप सेलर मेक रेड ट्रैप्स? चूहेदानी विक्रेता चूहेदानियों को कैसे बनाता था? वॉट फॉर डिड ही मेक दैम? और वह उन्हें किस लिए बनाता था? तो दो क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। चूहेदानी विक्रेता चूहेदानियों को कैसे बनाता था और उन चूहेदानियों को बनाने के पीछे उसका पर्पज क्या था? तो साथियों, अगर ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जाता, हु वॉज द रेड ट्रैप सेलर? चूहेदानी विक्रेता कौन था? एंड हाउ डिड ही मेक देम? और वह उन्हें कैसे बनाता? ठीक है, तो आइए इसका आंसर आप लिखेंगे। तो आप बिल्कुल आसान तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। द रेड ट्रैप सेलर वॉज अ पुअर पेडलर, यानी कि चूहेदानी विक्रेता एक गरीब फेरी वाला था। हु यूज टू वॉक हितर एंड थितर सेलिंग हिज रेड ट्रैप्स, जो अपनी चूहेदानियों को बेचने के लिए इधर उधर घूमा करता था। चूहेदानी विक्रेता के बारे में आपने बताया कि चूहेदानी विक्रेता एक गरीब फेरी वाला था जो अपनी चूहेदानियों को बेचने के लिए इधर उधर घूमा करता था। अब वह कैसे बनाता था आप लिखेंगे। द पेडलर मेड द स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, यानी कि वह तार की छोटी छोटी चूहेदानी बनाता था। द पेडलर मेड द स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, यानी कि चूहेदानी विक्रेता छोटी छोटी तार की चूहेदानी बनाता था। ही मेड देम हिमसेल्फ, और उन चूहेदानियों को वह खुद बनाता था। एट ऑड मोमेंट्स, यानी कि खाली समय में। ऑड का मतलब वैसे होता है विषम, यानी कि जब आप काम नहीं कर रहे हैं तो फिर विषम है जब आप खाली समय में बैठे हुए हैं। तो ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स, वह उन चूहेदानियों को खाली समय में बनाता था खुद ही। फ्रॉम द मटेरियल, और उस सामग्री से बनाता था। विच ही गॉट बाय बेगिंग, जिस सामान को वह भीख मांगकर प्राप्त करता था। इन द स्टोर्स, यानी कि दुकानों से। और एट द बिग फार्म्स, या फिर बड़े बड़े फार्म हाउसों से। तो वह खुद उन चूहेदानियों को सामग्री से बनाता था, जिस सामग्री को वह दुकानों या फिर बड़े बड़े फार्मों से भीख मांगकर प्राप्त करता था। अब वह किस लिए बनाता था उन चूहेदानियों को? तो इसके लिए हम देखेंगे आंसर। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो इसके लिए आप आगे जोड़ेंगे क्यों बनाता था वो। तो ही मेड देम, वह उन्हें बनाता था। टू सेल, बेचने के लिए। एंड अर्न हिज लिविंग, और अपनी जीविका कमाने के लिए। तो चूहेदानियों को बनाने का पर्पज क्या था? तो आप यहाँ से लिखेंगे ही मेड देम, वह उन्हें बनाता था। टू सेल, बेचने के लिए। एंड अर्न हिज लिविंग, और अपनी जीविका कमाने के लिए। एज, जैसा कि ही हैड नो अदर वर्क, उसके पास अन्य कोई कार्य नहीं था। ही हैड नो अदर वर्क, उसके पास अन्य कोई कार्य नहीं था। सेलिंग रेड ट्रैप्स, यानी कि चूहेदानियों को बेचना। वॉज हिज ओनली सोर्स ऑफ इनकम, उसका इनकम का एकमात्र स्रोत था। अब वो क्यों उन्हें बनाता था? तो आप कहोगे कि वह उन्हें बेचने के लिए बनाता था और अपने जीवन यापन करने के लिए, अर्थात अपनी जीविका कमाने के लिए बनाता था। और रीज़न क्या था? क्योंकि उसके पास अन्य कोई कारण नहीं था, केवल जो सेलिंग रेड ट्रैप्स थे यही उसके इनकम का एकमात्र स्रोत था। ठीक है भाई, पीछे वाले क्वेश्चन में आप यहाँ से ऐड कर देंगे पूरा, तो आपका आंसर बिल्कुल सटीक बैठ जाएगा। और आप इस पूरे आंसर को लिखना चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।